ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खिलाफत, जमहूरियत, कुफर है या नहीं है, इस पर पूरा शुरू से क्लिप बनाना है। तुम लोग क्लिप क्या बन रहे होते हैं। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी कर सकते थे कि भाई जैसे मुझे सेलेक्ट किया है तो मैं दुनिया से चला जाता हूँ, खुद ही मशवरे करके ऐसे ही किसी और को सेलेक्ट कर लेना। लेकिन हजरत अबू बकर को यकीनन खौफ था कि ऐसा ना हो कि उम्मत में कोई बड़ा इख्तलाफ आ जाए, कोई इस्लाम दुश्मन ताकतें उस इख्तलाफ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा लें। तो मुझे मालूम है कि उमर से बेहतर कोई नहीं है, हुकूमत चलाने की ताकत भी है, इखलास भी है। और नबी ने क्या फरमाया, लौ कान बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो कौन होते, उमर होते। तो आपने नामजद कर दिया मेरे बाद कौन है, उमर। ये सिलेक्शन थी, इलेक्शन बोलो नहीं, इसमें कोई इलेक्शन नहीं हुए। हजरत अबू बकर की बारी में इलेक्शन हुए, नेक लोगों ने इलेक्ट किया हजरत अबू बकर को। हजरत अबू बकर ने इख्तलाफ से बचाने के लिए बोला कि मेरे बाद कौन होगा, उमर। ये भी एक तरीका इस्लाम में, असल तरीका तो वो है जो अबू बकर का था। लेकिन हजरत अबू बकर ने उस असल तरीके से इनहराफ क्यों किया, खतरा था कि उसमें फसाद का खतरा है, ऐसा ना हो किसी ऐसे को सेलेक्ट कर लिया जाए जो हजरत उमर के लेवल का ना हो। तो उन्होंने कहा मेरे बाद यही है, यही होंगे। हजरत उमर ने क्या किया, हजरत उमर को भी ये कर सकते, सेलेक्ट कर लिया जाए जो हजरत उमर के लेवल का ना हो। तो उन्होंने कहा मेरे बाद यही है, यही होंगे। हजरत उमर ने क्या किया, हजरत उमर को भी ये कर सकते थे कि मैं दुनिया से चला जाऊं तो फिर दोबारा से जैसे अबू बकर का इंतखाब हुआ, लोग जमा हो, नेक लोग जमा होके सेलेक्ट करें किसी को। हजरत उमर ने सोचा नहीं, उनको भी खतरा होगा कोई फसाद ना हो जाए। और ये भी नहीं हजरत उमर ने किया कि जैसे अबू बकर रजी अल्लाह ने किया था मेरे बाद उमर है, तो हजरत उमर ये भी कर सकते मेरे बाद उस्मान है या अली है या अब्दुर्रहमान इब्न औफ है रजी अल्लाह अन्हु। ना ना ना, उन्होंने कहा कि 6 आदमियों की कमेटी बना दी कि इन 6 में से होगा, कोई भी होगा इन 6 में से। अब उन 6 में से जिसको लोग सेलेक्ट कर लें, यानी इतना ओपन भी नहीं रखा कि आप जिसको चाहो रखो, ना ना ना, होंगे इन्हीं 6 में से। तो ये 6 मिलके करेंगे जिसको भी सेलेक्ट करना है, इसमें लोगों की राय भी लेंगे। तो ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से हजरत उमर फैसला कर रहे हैं। क्या ख्याल है, उस वक्त जो हालात सूटेबल चल रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तरीका मैं किसी को नामजद करता हूं ये भी ठीक नहीं है, उसमें क्या मसलहतें थी हजरत उमर के सामने, वो हजरत उमर जानते हैं। और ये भी नहीं रखा कि इतना ओपन कर दिया कि पब्लिक जिसको चाहे रखे, तो ओपन भी नहीं किया, कुछ महदूद कर दिया कि ये 6 बंदे हैं, इन 6 में से कोई एक बनेगा बस। ये भी एक तरीका है। इसका मतलब इस्लाम में किसी को खलीफा बनाने का कोई एक तरीका मुतय्यन बोलो नहीं है, ये सारे फैसले हो रहे हैं जमीनी हकीकत को सामने रख के, सूटेबल कौन सा तरीका है, सूटेबल कौन सा तरीका है। फिर उन 6 ने बनाया हजरत उस्मान को। हजरत उस्मान के बाद सब ने इत्तेफाक कर लिया किस पर, हजरत अली पर। वो बाकी खिलाफत से दस्तबरदार हो गए, नहीं हजरत अली ही हैं इसके मुस्तक। ये 4 तरीके तो ऐसे थे, ये चारों अलग अलग तरीके हैं, यानी इनमें 3 तरीके बिल्कुल दूसरे से क्या है, डिफरेंट। लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, ये देखा जा रहा है उम्मत का फायदा किसमें ज्यादा है, उम्मत का फायदा किसमें ज्यादा है, इसको सामने रख के फैसला किया जा रहा है। फिर क्या हुआ, चूंकि हजरत उस्मान को जुल्मन कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान की कौम में से थे। उनका हजरत अली से मुतालबा यह था कि आप यकीनन खलीफा हैं, खलीफा बरहक हैं, लेकिन मैं आपके हाथ पे बैत उस वक्त करूंगा जब हजरत उस्मान के कातिलों को चौक पे लटकाया जाएगा। ये उनका सियासी मुतालबा था। अहले सुन्नत वल जमात का मजहब यह है, राय यह है कि वो इस सियासी मुतालबे से दस्तबरदार हो जाते, ठीक था, क्योंकि मुतालबा बजाते खुद ठीक था, लेकिन उसका तरीक़ाकार उनका ठीक नहीं था, तो इज्तिहादी गलती पर थे वो। हुकूमत को जो मजबूरियां थी हजरत अली को, वो हजरत अली ज्यादा बेहतर जानते थे, हजरत मुआविया नहीं जानते थे। लेकिन इतना हजरत मुआविया को एक इंतकाम की आग भड़क रही थी, और सईदा आयशा भी हजरत मुआविया के साथ थी पहली जंग जमल में। तो हजरत अली मजबूर थे कि जब हजरत उस्मान अपना कत्ल नहीं बचा सके अपने आप को इन फसादियों के हाथों, तो मैं कातिलों को पकड़ के कैसे लटका सकता हूं, ये तो और मदीना में सूरज बर्पा हो जाएगी। तो जब हजरत अली बैत नहीं हुए, जो शाम में थे, तो हजरत मुआविया बैत नहीं हुए, तो हजरत अली ने हजरत मुआविया को तलवार की ताकत से बैत करने के लिए उन पर हमला किया। जो जंग जमल और जंग सिफी हुई, ये दोनों में अटैक हजरत अली की तरफ, हजरत मुआविया की तरफ से नहीं था, ये पहल किसकी तरफ से थी, रियासत की तरफ से, स्टेट की तरफ से। तो कुछ सहाबा पहली जंग में हजरत मुआविया के साथ थे, जंग जमल में, जिनमें सईदा आयशा भी थी, लेकिन फिर वो उन्होंने रुजू कर लिया अपनी राय से, लेकिन बहुत से फिर भी सहाबा हजरत मुआविया के साथ रह गए। तो ये जंग 2 बड़ी जंगें हुई जो तारीख में सब लोग जानते हैं, और इसमें हजरत अली ने जंग लड़ी है, हजरत मुआविया ने दिफा किया, अपना दिफा किया, लेकिन बैत नहीं हुए। इसी दौरान कूफा में हजरत अली की शहादत होती थी, खारजी ने कत्ल किया आपको, हजरत मुआविया के किसी आदमी ने कत्ल नहीं किया आपको, क्योंकि उसमें खवारिज का फितना भी खड़ा हो चुका था। तो उनके बाद लोगों ने हजरत इमाम हसन के हाथ पे बैत कर ली, 6 महीने आपकी खिलाफत चली है। इमाम हसन किसके बेटे थे, हजरत अली के। हालांकि इस्लाम में मौरूसी खिलाफत नहीं होती, लेकिन लोगों ने देखा भाई ठीक है मौरूसी नहीं होती, लेकिन ये बेटे किसके हैं, हजरत अली के बेटे हैं, और इन पर लोग जमा हो जाएंगे। तो हजरत हुसैन के हाथ पे बैत, हजरत हसन के हाथ पे बैत हो गए। 6 महीने बाद हजरत हसन ने देखा भाई उम्मत 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो आप खिलाफत से दस्तबरदार होकर किसके हाथ पे बैत हो गए, हजरत मुआविया के। तो हजरत मुआविया अगरचे बादशाह थे, सेलेक्टेड नहीं थे, लेकिन अगर कोई बादशाह बन जाए तो उसके बारे में भी हदीस में अहकाम मौजूद हैं, क्योंकि इस्लाम क़यामत तक के लिए आया ना, इतनी अहम चीज में इस्लाम हमें लावारिस कैसे छोड़ सकता है। तो इस्लाम में ऑर्डर यह है कि कोई तलवार की ताकत से भी अगर बादशाह बन जाए, मलिक बन जाए, या मुसलमान किसी पर जमा हो जाए, तो अब इस बहस में पढ़ने की इजाजत नहीं है कि यह बादशाहत का अहल भी है या नहीं है। इस्माऊ व अतीऊ, सुनो और इताअत करो। क्यों, क्योंकि उसके नुकसान क्या होगा कि आप बड़े फायदे हासिल करने के लिए इतना कत्लो गारत होगा कि बड़ा फायदा हासिल हो या ना हो, उम्मत का शिराजा बिखर जाएगा। तो इस उम्मत में पहले जो बादशाह थे, मलिक थे, वो कौन थे, हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु।
सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, बड़े बड़े लोग सब उनके हाथ में बैठे हुए हैं। अब आज कुछ स्कॉलर्स आ रहे हैं, कह रहे हैं देखो मुलूकियत को इन्होंने तस्लीम किया, मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने। भाई मुहद्दिसीन फुक़हा नहीं, सहाबा ने तस्लीम किया उसको, क्योंकि सहाबा के सामने हदीसें थी।